हेलो दोस्तों, फर्स्ट वंस अगेन स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे जो सेट नंबर 151 है। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29 सितंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के सारे कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, साइंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आपके लिए कंटिन्यूसली अवेलेबल करा रहे हैं। आपको वीडियो का सोल्यूशन मिल रहा होगा, जैसे बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। इस वीडियो बुक का पूरा पूरा वीडियो सोल्यूशन दोस्तों हम कर रहे हैं। ऐसी बुक हमारी जैसे आपको कवर पेज दिख रहा है जीएस जीके की है, रेलवे के लिए, वैसे ही हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों मैथ्स की, पीवाई क्यू। ठीक है, पीवाई क्यू की बुक है ये सारी की सारी, और वैसे ही साइंस की। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियो लगातार देख रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप नए आ गए हो इस वीडियो पे, आप वो भी देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट नंबर 151। ठीक है, 29/9/2022 थर्ड शिफ्ट। पांच लड़कियां एम, एन, ओ, पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। पांच लड़कियां, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, पी एम और एन के ठीक बगल में है। पी है जो एम और एन के ठीक बगल में, पी एम और एन के ठीक बगल में दोस्तों ये एम होगा, फिर यहाँ एन होगा। अगर यहाँ एम है तो यहाँ होगा फिर एन। क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। पी, ठीक है, पी है जो, सॉरी, क्यू जो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन है? क्यू है। ठीक है, नेक्स्ट एन और क्यू ओ के ठीक बगल में बैठी है। एन और क्यू क्या है दोस्तों? एन और क्यू ओ के ठीक बगल में बैठी हैं। एन और क्यू ओ के ठीक बगल में है। एन और क्यू, देखो यहाँ एन लूँगा तो ठीक है, ओ के बगल में नहीं हो सकता, तो मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, एन और क्यू किसके बगल में बैठी हैं? ओ के ठीक बगल में, तो ये कंडीशन बन गई। तो अब मुझे बताना है क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। क्यू के दाईं और दोस्तों तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एक, दो, तीन, तो ये कौन बैठा है? एन बैठा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सिंबल दी गई श्रृंखला के बाएं सिरे से 13वें अक्षर के बाएं दसवां है? ठीक है, कहता है कौन सा सिंबल दी गई श्रृंखला के बाएं से 13वां दोस्तों और अक्षर के बाएं से दसवां है। ठीक है, मतलब कि इसका 13वें के बाएं से दसवां दोस्तों, मतलब स्टार्टिंग में क्या है? तीसरा। ठीक है, तो कौन सा सिंबल है? एक, दो, तीन, मतलब कि बाएं से कौन सा लेना है हमें? देखो, कहता है कि श्रृंखला के बाएं सिरे से 13वें, तो बाएं से सिंबल लेना है 13वां। ठीक है, और उसके कौन सा मुझे बाएं में? दसवां। ठीक है, ये 13वां के बाएं में दसवां, इसके बाएं में दोस्तों दसवां। तो ये कौन सा होगा? स्टार्टिंग से कौन सा नंबर होगा इसका? और बात की इसने कौन सी? अक्षर और, हाँ सॉरी, इसमें अक्षर और प्रत्येक दोनों मिला के काउंट करना है हमें। अक्षर भी इंक्लूड है और उसमें मतलब कि लेटर भी है और इंक्लूड है और सिंबल भी। तो बाएं सिरे से दोस्तों इसका दसवां कौन सा होगा? पहले से तीसरा होगा। ठीक है ना, पहले से तीसरा होगा, मतलब कि एक, दो, तीन, क्या होगा? जेड होगा, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ऐसी कंडीशन में आपको माइनस करके वही कैलकुलेट कर देना है। यदि आपको किसी पारिवारिक समारोह में लगभग 150 मेहमानों को भूखे भोजन भूखे भोजन परोसना है, तो भोजन परोसने हेतु अच्छी युक्ति क्या होगी? ध्यान दें कि इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को खड़े रहकर अपनी प्लेट हाथ में पकड़कर भोजन करना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे केले के पत्ते बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और इन्हें निपटाना आसान होता है। ठीक है, अगर वो मतलब कि वो निपट जाते हैं आसानी से। केले के पत्ते बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं दोस्तों, ये होती हैं टिकाऊ। ठीक है, ये धोने के योग्य होती है और ये मजबूत भी होती हैं। ठीक है, जो केलों के पत्ते में इतनी मजबूती नहीं होती। तो बेस्ट क्या रहेगा? केले के पत्तों को प्लास्टिक की प्लेटों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यही क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। और प्लास्टिक की प्लेटों की मजबूती उन्हें पकड़ने में मदद भी करेगी। ठीक है,
और केलों के पत्तों में क्या हुआ, भोजन परोसा जा सकता है। तो यहाँ से बेस्ट क्या रहेगा, धोने योग्य केले के पत्ते और पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक की प्लेटें। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि, ठीक है मैं इसको यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ। यदि क्रॉस को लिखना है दोस्तों, गुना की जगह भाग आएगा, यहाँ आएगा भाग, और भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ यहाँ आएगा प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, प्लस का अर्थ है यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, ये क्या है, भाग है, और माइनस का अर्थ गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ है गुणा। ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। अब इसको सोल्व करना है मुझे। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आप जब, देखो ये आएगा 2, ये पहले डिवाइड में है 228 की। ठीक है, तो 19 एकम 19, 3 19 दूनी 38, तो ये तो आएगा दोस्तों 19। इस सारे की जगह क्या है, 19, बीच में माइनस का निशान, और ये 2 गुना है क्या, 684, और ये आएगा, ये था भाग का निशान। ठीक है, ये है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, -19 है, 684 में से 19 गए, 21 63, तो 663 आएगा दोस्तों, 663 बटे में 21। ठीक है, तो 663 बटे में 21, 21 दूनी 42, 21 63, बचेगा 3। देखो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इतनी बचत नहीं करेंगे स्पेस की। 2 गुना है, ब्रैकेट है, 684 माइनस है 228, भाग में है 19, फिर ब्रैकेट है, फिर दोस्तों भाग है 21, फिर प्लस 4। ठीक है, प्लस है 4 बराबर किसके होगा। अब इसको सोल्व करना है। देखो 2 गुना, सबसे पहले आपको इसको करोगे, 19 से काटूंगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 से कम 19 बचेगा कितना, 3 19 दूनी 38, 12, 12 से 72, 672 आएगा ये। भाग में दोस्तों इसके 21 है, प्लस में ये 4 हो जाएगा, 21 से काटूंगा, 21 63, बचेगा 4, 21 दूनी 42, 32 दूनी 64 और 4 68। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लेंट शब्द में प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसके बाद वाले शब्द से बदलना है, और प्रत्येक कंसोनेंट को पहले वाले से बदलना है। इस प्रकार सामूहिक रूप से निम्नलिखित में कौन सा अक्षर, इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नांकित में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। ठीक है, 2 बार आएगा ये बताना है दोस्तों। तो वाउल को क्या बदलना है, पहले वाउल को, स्वर को अंग्रेजी वर्ड में आने उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, बाद से, देखो इसको पहले वाले से, तो सी से पहले क्या आएगा, सी से पहले बी आएगा, और वाउल ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आता है, एम से पहले एल आएगा, और इसके बाद इससे पहले ओ आएगा, इससे पहले के आएगा, और इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा दोस्तों जे, इससे पहले आएगा एम। ठीक है, इससे पहले आएगा एम, और इसके बाद आएगा एफ, और इससे पहले आएगा सी। तो 2 बार कौन सा आया, 2 बार ये आया। ठीक है, एल तो देखो 1 बार है, बाकी सारे 1 बार है, 2 बार कौन सा है, 2 बार है बी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा, विच फाइंड आउट विच कंक्लूजन इज नॉट ट्रू। ठीक है, जो सही नहीं है ये बताना है हमें। सी ग्रेटर देन ए दे दिया इसने। ठीक है, सी ग्रेटर देन ए दोस्तों, तो यहाँ पे सिंबल क्या है, अपोजिट है, तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, देखो सी ग्रेटर देन ए, देख लेते हैं एक बारी। अगर हमें पता है, अच्छा सी ग्रेट दोस्तों अपोजिट नहीं है, यहाँ ए है, टी की जगह ए रखेंगे, तो सी तो ग्रेटर देन है ए से, पहला ठीक है। सी लेस देन है जे, दोस्तों जे से भी लेस देन होगा, ये भी ठीक है। एस ग्रेटर देन या इज इक्वल टू टी, एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू टी, तो दोस्तों ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं हो सकता, ग्रेटर देन होगा सिर्फ, क्योंकि बीच में ग्रेटर देन का निशान है। ठीक है, इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड क्या है, गलत है, बाकी सारे ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्मी पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलती है, 12 चली पूर्व की ओर, बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, ये चली फिर 5, फिर वह 12 मीटर चलने के लिए फिर से बाईं ओर मुड़ी तो यहाँ पहुँच गई, 12 चली, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 चलती है, अंत में वह किस दिशा की ओर है, ठीक है, अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है दोस्तों, ये दिशा कौन सी होगी, नीचे की तरफ, दक्षिण, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए के बाद डी है दोस्तों, मुझे बताना है, देखो एम है, पहले वाला तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, लास्ट में 29 है, ये भी नहीं चेक करूंगा, अब एलिमिनेट होंगे दूसरे वाले से, तो दूसरे वाला जेड -2 की एक्स आया -2 वी -2 की टी आया -2 करेंगे दोस्तों, तो आर आना चाहिए बीच में, तो बीच में आर, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब वाई तीसरे वाले से एलिमिनेट हो जाएगा, पी के बाद 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24 आना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये दोस्तों स्टेटमेंट हमें सत्य माननी है और उसके बेस पे हमें, ठीक है, ये बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा, ठीक है, कौन सा पालन करता है। देखो इसको पहले ट्रू माना है, समुद्री जीवन पर हुए हाल ही के एक अध्ययन के निष्कर्षों में कहा गया है कि जल निकायों में निपटान किए गए प्लास्टिक और अन्य अजैव निमकरणीय मतलब कि नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ समुद्री जीवों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। पहला कहता है अजैव निम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री का जल निकायों में निपटान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, तो इससे ये बात पता चली है जीवों को हानि हो रही है, इसने बात की है, और इसमें कहता है कि इसका, ठीक है, निपटान मतलब समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों, तो ये तो इसका पालन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, पालन करेगा। सेकंड कहता है समुद्री जीवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री जीवन पर अधिक शोध किए जा रहे हैं। दोस्तों इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, अपनी मर्जी से बनाई गई, तो ये इसको इम्प्लीफाई नहीं करती, ठीक है, तो ये आपस में करेंगे एक दूसरे को, इसलिए केवल एक फॉलो करेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए कथनों से निकाले जा सकने वाले निष्कर्ष का चयन कीजिए, ठीक है, कौन सा निकाला जा सकता है। कहते हैं एक्स ग्रेटर देन एच है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन एच है दोस्तों, तो देखो के बराबर है एच है, तो यहाँ एच की जगह मैं के रखूँगा, एच बराबर है यहाँ एच रखूँगा, ठीक है, तो ये क्या है, कहता है कि एक्स ग्रेटर देन एच, तो एक्स, ठीक है, तो ग्रेटर देन एच, तो ये बनेगी बात, ठीक है, डायरेक्टली दिख रहा है, यहाँ एच रखेंगे तो एक्स ग्रेटर होगा, ऑप्शन पहले ही क्या करेगा, इसमें से निकाला जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसका आधा करूंगा उसको स्क्वायर करूंगा, इसका आधा करूंगा उसका स्क्वायर करूंगा, और इसका आधा करूंगा उसको उसका स्क्वायर करूंगा, लेकिन ये नहीं बनता, ठीक है। 24 छिक्का 144 होता है, 16 छिक 96 होता है, और 8 छिक 48 होता है, 16 छिक 96, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 99 से 92, 7 माइनस किया, फिर दोस्तों इसमें से 7 9 माइनस करा, 7 माइनस करा, 9 माइनस करा, फिर कितना माइनस करा इसमें से, फिर इसने किया 7 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, फिर 7 करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है ना, -7 -9 -7 -9, ये वाली सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वार्ट को ये लिखा गया +1 + -2 +1 -2 +1, मतलब कि दोस्तों क्या है, +1 है फिर -2 है, तो +1 करेंगे के आएगा, सब में है, -2 करेंगे ऐसा आएगा सेकंड पे, ये बार हो गया, ये बार हो गया, +1 करेंगे 14, थर्ड पे एन आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 7 people L M N O P Q R are sitting in the straight row facing the north. L sits third to the left of Q. Q के थर्ड लेफ्ट में कौन है, L है, 1 2
3, यहाँ एल है, कितने हैं 7 पीपल हैं। ओनली 2 पीपल, ठीक है, ओनली 2 पीपल सीट टू लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है, ओनली 2 पीपल सीट लेफ्ट टू द एल, ठीक है, एल के लेफ्ट में कितने हैं 2 हैं, तो 1 2। एम सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एम है जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2, ये है एम है दोस्तों। पी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ एंड एल, ओ और एल का, पी क्या है, ओ और एल का क्या है, इमीडिएट नाइबर है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, 7 हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ मैं। एल क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पे है, देखो 1 2 3, ठीक है। एल के बाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एल के बाईं और केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों, लिख दिया मैंने। एम क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एम क्यू के 1 2 बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। पी ओ और एल के ठीक बगल में बैठा है, पी है जो, ठीक है, ओ और एल के, तो ये पी होगा, फिर ये होगा ओ। पी और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, पी और एन के बीच दोस्तों केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं पी और एन के बीच, तो ये एन होगा। फिर यहाँ पे पंक्ति में दाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है दोस्तों, तो ये कौन होगा, क्यू ई होगा, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये तो कितने बंदे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो हमें तो 7 बताए थे ना, हमें तो, ठीक है, 7 बताए थे, क्योंकि 7 गिवन है, तो इसलिए एन को हमें यहाँ नहीं ले सकते हम दोस्तों, एन को कहाँ लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, एन को लेना पड़ेगा यहाँ, यहाँ एन को लेंगे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा क्यू एन एम एल पी ओ, कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बच कौन सा गया दोस्तों, आर, तो इसका मतलब आर कौन है, फिर राइट में है, ठीक है, आर क्या है, राइट में, तो अब कह सकते हैं हम दाएं सिरे पे कौन होगा, ठीक है, कौन होगा, आर, क्योंकि इसने कहा था एल के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक शाम रोहन सीधी सड़क पर 1 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ठीक है दोस्तों, देखो, और उस समय उसका मुख पश्चिम दिशा में था, देखो कहीं भी चला दो इसको, ये रहा, कहता है रोहन 1 किलोमीटर चला पहले सीधी सड़क पर, ठीक है, रोहन एक शाम रोहन सीधी सड़क पर 1 किलोमीटर चला, ठीक है, ये चल दिया 1 किलोमीटर, फिर वह क्या क्या मुड़ा दोस्तों, ये मुड़ा बाएं, बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ये बाएं मुड़ गया दोस्तों, 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, तो ये दाएं मुड़ गया 1 किलोमीटर चला। उस समय उसका मुख पश्चिम में है, ये दिशा है पश्चिम, मतलब कि वेस्ट है ये, ठीक है, तो आरंभ में उसने किस दिशा में शुरू किया था, तो मतलब ये दिशा मुझे बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो, इस जो पूरा का पूरा प्लेन है इसको घुमा दो, पूरा का पूरा प्लेन हमने ये नॉर्थ की तरफ चलाया था, इसको पूरा घुमा दो, मतलब कि ये वेस्ट कर दो, ये वेस्ट की तरफ कर दो, इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है, तो इसको घुमाएंगे तो ऐसे चला था वो, तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, ठीक है, तो कहते हैं कि इस दिशा की ओर चलना शुरू किया था, आरंभ में उसने किस दिशा में, मतलब कि फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डिड द स्टार्ट टू वॉक इनिशियली, तो प्लेन घुमाएंगे तो दोस्तों ऐसे चला था वो, पश्चिम में चला था, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में आया है, ठीक है, हर शिफ्ट में, ये है जो लेटर दिए हुए हैं और नीचे दिए हुए हैं सिंबल एंड नंबर, ठीक है, ये नियम है, इनका पालन करते हुए इसको कोड करना मुझे, अर्थ के लिए क्या कोड होगा। यदि शब्द 1 से अधिक स्वर हैं, यदि शब्द में 1 से अधिक स्वर हैं, ठीक है, देखो स्वर वोवल 1 से ज़्यादा है
दोस्तों है यस है, तो सभी स्वरों को 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो मतलब पहले दोनों नंबर पे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, 4 आएगा, ई वोवल की जगह 4 आएगा, मतलब स्टार्टिंग में क्या आएंगे, 2 4 आएंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आएंगे 2 4। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑल बैलून्स आर फ्लावर्स, ऑल बैलून्स सॉरी सम बैलून्स आर फ्लावर्स, सम बैलून्स आर फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ऑल फ्लावर्स आर कलर्स, सारे के सारे फ्लावर्स किस में आते हैं, कलर्स में आते हैं। और ऑल कलर्स आर रेनबोज, ठीक है, ये सारे के सारे कलर क्या है, रेनबो हैं। अब बताना मुझे, ऑल फ्लावर्स आर रेनबोज, सारे के सारे फ्लावर्स क्या होंगे दोस्तों, रेनबो होंगे, पहला ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फ्लावर किस में आते हैं, कलर में आते हैं, और सारे के सारे कलर रेनबो हैं, इसलिए सारे फ्लावर्स भी क्या होंगे, रेनबो होंगे, इसलिए फर्स्ट तो ठीक है। सम बैलून्स आर कलर्स, सम बैलून्स आल कलर्स भी होंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ जो एफ हैं ये हैं, और एफ किस में आते हैं, सी में, दो भी। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर की ओर मुख करके खड़े एक पंक्ति में विक्रम पंक्ति के बाएं सिरे से, कौन सा नंबर है इसका, 11वां, विक्रम का 11वां नंबर है, किससे, लेफ्ट से। उसका दोस्त आदित्य दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है, आदित्य है दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, थर्ड पे है आदित्य। विक्रम और आदित्य के बीच 14 व्यक्ति हैं, ये बीच में है दोस्तों, कितने हैं, 14 है इनके बीच में। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल बताना है। देखो इनके बीच में 14 हैं, इनके बीच में कितने, देखो 14 हैं, कितने बता सकते हैं हम, इसका दाएं से देखो 3 तो ये होंगे, 14 ये होंगे, और 11 ये होंगे, ठीक है, 11 ये होंगे, तो कितने हो गए, 28 हो गए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सम बैलून्स आर फ्लावर्स, सम बैलून्स और ऑल फ्लावर्स आर कलर्स, ठीक है, सम बैलून्स आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर कलर्स, सारे के सारे फ्लावर्स क्या हैं, कलर्स, ये कलर्स हैं दोस्तों, फ्लावर्स, और ऑल फ्लावर्स कलर्स आर रेनबो। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर रेनबो, सारे के सारे फ्लावर रेनबो के, पहला ठीक है। सम बैलून्स आर कलर्स, सम बैलून्स क्या होंगे, आर कलर्स होंगे दोस्तों, होंगे 100%, क्योंकि सारे के सारे फ्लावर्स किस में आते हैं, कलर्स में आते हैं, और सम फ्लावर्स आर बैलून्स, तो इसलिए कह सकते हैं दूसरा भी ठीक है। तो कौन सा होगा, ठीक है, कंक्लूजन 1 and 2 बोथ फॉलो, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जेड टी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड है जो टी के दाईं और दूसरे स्थान पे, एस वी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एस वी के दाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है, एस क्या है, वी के दाईं और दूसरे स्थान पे, आर टी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, आर है टी के बाईं और ठीक बगल में। केवल 3 व्यक्ति के और आर के बीच में बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति दोस्तों के और आर के बीच में बैठे हैं, के और आर के बीच में क्या है, 3 व्यक्ति हैं, ये के होगा फिर यहाँ पे ऐसे, एस के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एस के बाईं और तीसरे स्थान पे, ठीक है, ये के है 1 2 3, ये एस हो गया फिर, ठीक है। यह पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठे, तो व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है मुझे। अब देखो टी और जेड के बीच में क्या है, एक व्यक्ति है, टी और जेड के बीच में दोस्तों एक व्यक्ति है, और टी के सेकंड राइट में कौन है, जेड, ये हो गया जेड, ठीक है। तो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कितने हो गए, 13 हो गए, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
देखो माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, यही देखना है, माइनस दो 15 आएगा, ये नहीं हो सकता। माइनस दो, माइनस दो, माइनस दो, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में श्रेणी में से कितने पाँच हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद 7 और ठीक पहले 8 है। ठीक है, पहले 8 आना चाहिए, बाद में 7 आना चाहिए। एक तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ये नहीं हो सकता। एक ही हो गया, दो 857 बनना चाहिए मतलब कि। ठीक है, एक ही हो गया दोस्तों। तीन, एक ही हो गया, कितने हो गए, चार, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त संख्याओं में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाता है और कितनी संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, पहला अंक दूसरे से विभाज्य होना चाहिए दोस्तों, और पहले प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्ण विभाजित हो गया। देखो दोस्तों, 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1, 3 जोड़ेंगे ये भी हो जाएगा 2, 3 जोड़ेंगे 4 3 7, ये नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे 8, ये हो जाएगा दोस्तों, एक ही हो गया 3। ठीक है, और 3 जोड़ेंगे 6 3, ये भी नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे ये भी नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे ये भी नहीं होगा, तो कितनी है संख्याएं, 3। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी और क्यू के बीच कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और कंडीशन ऐसी भी बन सकती है, क्यू इस साइड आएगा तो पी इस साइड आएगा, इनके बीच 3 है, ये पता है मुझे। एन पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एन पी के बाईं और दूसरे स्थान पे। देखो अगर ये मानता हूँ एन पी के बाईं और 1 2, अगर ये मानता हूँ 1 2, तो एन ये होगा, एल एन के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, एल एन के बाईं और, ठीक एल है एन के बाईं और ठीक बगल में। ठीक है, एल एन के बाईं ओर, ये एल होगा ठीक बगल में, ये इसके अकॉर्डिंग ये एल होगा। एम एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एम एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एम है जो दोस्तों, ठीक है, एम एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये हो गया एम। ठीक है, 1 2, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया एम। एम क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ये बार हो गया केस। यदि पंक्ति में कोई और अन्य व्यक्ति नहीं तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 15 2 90 9 10, इसको सोल्व करना है। प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह क्रॉस है, ये क्रॉस आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग है दोस्तों, तो यहाँ आएगा भाग का निशान, और भाग की जगह प्लस है, भाग की जगह यह आएगा प्लस का। सोल्व कर दो इसको, ये आएगा 30, ये आएगा 9 से भाग करूँगा 10, माइनस 10 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 30, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 1 से, ठीक है, 11 है, फिर 20 है, फिर 28 है, इनका डिफरेंस 10 है, इनका 9 है। ठीक है, देखो पहले 10 का डिफरेंस है, फिर दोस्तों कितने का आया 9 का, फिर आया कितने का डिफरेंस 8 का। ठीक है, तो फिर 7 का आना चाहिए, तो 28 और 7 कितना होता है 35। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाते हैं और गुणा और भाग के। ठीक है, प्लस और माइनस के, देखो 55 55 प्लस और माइनस के, ये माइनस होगा, और गुणा की जगह भाग आ जाएगा।
यहाँ गुणा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब इसको सोल्व करना है। 55 माइनस होगा कितना, ये 17 दूनी 34, 7 दूनी 14 और प्लस का है 51। ठीक है, 51 और ये कितना आएगा देखो, 106 माइनस 14 तो 92। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑल क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑल वैलीज आर माउंटेन्स, सारे की सारे वी हैं जो क्या हैं दोस्तों, एम है। और सम माउंटेन्स आर हिल्स, कुछ एम एच हैं। सम हिल्स आर प्लेटू, ठीक है, ये सम हिल्स आर पी है। अब मुझे बताना है सम प्लेटू और माउंटेन्स, सम प्लेटू और माउंटेन्स दोस्तों कोई रिलेशन नहीं पता, पहला बार हो गया। सम वैलीज आर प्लेटू, ठीक है, ये भी नहीं पता, ये भी बार हो गया। सम माउंटेन आर वैली, सम माउंटेन आर वैली, ठीक है, ये तो होगा ही दोस्तों। ठीक है, सम एम आर वी, ये तो गिवन है क्योंकि वी सारे एम में आते हैं। ओनली कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है, थर्ड। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, देखो ये 17 है, फिर ये 3 है, ये 49 13 है, वैसे ही 9 है, 4 है, ये 65 61 है। ठीक है, ये देखना कैसे बना रिलेशन। खुद से ट्राई करिए दोस्तों पहले, ठीक है, खुद से ट्राई करिए पहले। देखो कोई बड़ा नंबर है, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ हुआ होगा, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा। मैं अगर देखो 9 का क्यूब होता है, देखो ये एक है लास्ट में, 9 की पावर 4 करते हैं दोस्तों तो लास्ट डिजिट 1 आता है। 7 की पावर, ठीक है, 7 की पावर अगर 3 करता हूँ ना मैं, 7 की पावर 3, 300 लास्ट डिजिट क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, 343, तो इसका मतलब क्यूब हुआ है। अब 17 का क्यूब ये है 49 13, ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, कि 17 से करोगे, 17 निम्मा 153, 15 17 8 136 और 15 151, 15 17 दूनी 34 और 15 49। ठीक है, मतलब ये था इसकी क्यूब कर दी, 9 था इसकी पावर 4 कर दी। ठीक है, मतलब 8 है, 8 की पावर 6 नहीं हो सकता ये। 2 की पावर 4 दोस्तों 16 आता है, नहीं हो सकता। 16 का स्क्वायर ये नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 है, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये हमने कर लिए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे। कौन से पेपर में ये पूछे गए थे, सेट नंबर 151, 29/9/2022 सेकंड थर्ड शिफ्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो नए आते हैं, उनको सजेस्ट करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन पेपर वो अच्छे से करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम में, सेम टू सेम रिपीटेशन होता है 80 to 90% क्वेश्चन का। आप लगातार साइंस मैथ्स सारा प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कभी उठो और आप कहीं किसी का कोर्स परचेज करो, ठीक है, नोट्स बनाओ, कुछ भी टाइम नहीं है। अब आप सबसे पहले आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, PYQ, उसको एनालाइज करिए, उसको अच्छे से 2-3 बार समझिए। अगर डाउट है कमेंट करिए, उसके बाद कुछ खुद से सर्च करिए, गूगल करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। आप बस इस तरह से पढ़ते रहिए। अब इसके अलावा कोई भी बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।